हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नए क्लासेज। तो आज हम वर्कशीट 13 करेंगे और इससे पहले की सारी वर्कशीट जो है मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है। तो अगर वो आपको प्लेलिस्ट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, प्लेलिस्ट की आपको लिंक मिल जाएगी। तो यहाँ देखो, पहला प्रश्न है, यदि समीकरण x की घात 2 प्लस 3ax प्लस k बराबर 0 का एक हल x बराबर -a हो तो k का मान होगा। एक हल मतलब एक मूल हमें दिया हुआ है। अच्छा, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम शून्यक कहते हैं। ये जो भी x के मान आते हैं उनको हम शून्यक कहते हैं। अब शून्यक का मतलब ये है कि अगर मैं इस x का मान इस समीकरण में रखता हूँ तो इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। ये 0 के बराबर हो जाएगा। कब? जब x की वैल्यू मुझे मिल जाए और वो इसके अंदर मैं रखूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस समीकरण के अंदर मुझे एक वैल्यू दी हुई है, एक शून्यक दिया हुआ है और वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा अगर वो मान में रखता हूँ। तो x की जगह मैं क्या रखूँगा? -a का मान रखूँगा। तो इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, कोष्टक बना लेता हूँ और कोष्टक में मुझे क्या रखना है? -a। तो यहाँ -a आएगा, यहाँ भी -a आएगा। अब देखो, -a की घात 2, तो इसका मतलब -a इंटू -a, तो माइनस इंटू माइनस प्लस और a इंटू a की घात 2, तो ये हो गया a की घात 2। फिर देखो, प्लस इन सब में क्या है? गुणे का निशान, तो प्लस इंटू माइनस माइनस और 3a इंटू a, तो ये a की घात 2 हो जाएगा। तो ये हो गया 3a की घात 2 प्लस k बराबर 0। अब ये है 1a की घात 2, ये है -3a की घात 2। तो एक में से 3 गया, कितना बचा? 2, लेकिन माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस का बड़ा है। तो यहाँ बचा माइनस का 2a की घात 2 प्लस k बराबर 0। अब ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो k बराबर प्लस का 2a की घात 2। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। तो प्रश्न 2 है, द्विघात समीकरण -3x की घात 2 प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों का योग कितना है? यानी शून्यकों का योग कितना है? तो देखो, वर्कशीट 11 में हम पढ़ा था कि जो शून्यक होते हैं वो क्या होते हैं? अल्फा प्लस बीटा। यानी इस समीकरण के ऐसे दो मान, एक अल्फा और एक बीटा, जो हम इसके अंदर रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अगर मैं इसके अंदर अल्फा रखता हूँ तो भी उत्तर 0 आएगा, यदि x का मान मैं बीटा रखता हूँ तो भी 0 आएगा। यानी कहने का मतलब ये इसके दो शून्यक होंगे। अब इसकी जोड़ जो होती है अल्फा प्लस बीटा, वो होती है -b/a। अच्छा, ये b/a हमें कहाँ से मिलेगा? तो इस समीकरण से मिलेगा। इसकी व्यापक समीकरण क्या होती है? ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 होती है। अच्छा, a क्या होता है? x की घात 2 का गुणांक। तो a हमारे पास x की घात 2 का गुणांक कितना है? -3। b कितना है? x का गुणांक, x का गुणांक है 4 और c कितना है? c है अचर पद का गुणांक 5। अब इनके मान यहाँ रखेंगे तो देखो, शून्यकों का योग यानी मूलों का योग क्या आएगा? b कितना है? 4 बट्टा a कितना है? -3। ठीक है, अब देखो, माइनस इंटू माइनस या फिर माइनस बट्टा माइनस, माइनस बट्टा माइनस क्या होता है? प्लस। तो इसका उत्तर किस में आएगा? प्लस में आएगा। तो उत्तर क्या आया? 4/3। तो 4/3 इसमें कहाँ है? देखो, स हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 3 है, समीकरण b-c का x² प्लस c - a इंटू एक्स प्लस a - b बराबर 0 के मूल समान हो तो a प्लस c का मान क्या होगा? तो एक द्विघात समीकरण में कल हमने पढ़ा था कि उसके मूल वास्तविक और समान कब होते हैं? जब b² - 4ac की वैल्यू क्या हो? 0 हो। ये हमने पढ़ रखा है वर्कशीट 11 में। जब तक आप वो नहीं देखोगे तब तक आपको ये भी समझ में आने वाला नहीं है, इसलिए पहले वो देखो फिर इसके बाद ये देखो। और वीडियो को लाइक करते रहना, अच्छा लगे तो लाइक करते रहना, है ना। तो देखो, यहाँ पर मेरे इस समीकरण में अगर मैं इस समीकरण को लिखूँ ax की घात 2 प्लस bx प्लस कैपिटल C बराबर 0, तो यहाँ a क्या है? ये है। ठीक है, तो a हमारा क्या हो गया? b माइनस c। कैपिटल B क्या हो गया? c माइनस a और कैपिटल C क्या हो गया? a माइनस b। अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो b का होल स्क्वायर, तो b हमारे पास क्या है? c माइनस a और उसका क्या करेंगे? होल स्क्वायर कर देंगे। -4 इंटू a हमारा क्या है? b माइनस c इंटू c क्या है? a माइनस b, फिर बराबर 0।
अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या क्या स्थिति बनती है वो हम चेक करेंगे। तो देखो, अगर c माइनस ए को मैं ओपन करूं, यानी यहाँ मैं फॉर्मूला लगाऊं, ठीक है, तो क्या होगा, सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी ए स्क्वायर, यही होगा। कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाया। क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखो यहाँ a की जगह c था, सी स्क्वायर हो गया, माइनस 2ac, ए पहले लिखा c बाद में लिखा, ठीक है, प्लस जो दूसरा नंबर है उसका स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको याद होगा। तो मैंने इसको ओपन किया, फिर यहाँ देखो इनका हमें गुणा कराना, कैसे कराना, तो देखो -4 को मैं बाहर ही रहने देता हूँ और इनको पहले मैं गुणा करता हूँ। तो b का a से गुणा होगा, क्या हो जाएगा, ab, b लिख सकते हो, लेकिन मैं पहले a बोलना पसंद करूंगा फिर b बोलना पसंद करूंगा, तो मैं इसको ab लिखूंगा, a इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। फिर b का गुणा इस माइनस बी से होगा, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस b इंटू बी की घात 2। अब माइनस और ये प्लस, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, c और a का गुणा क्या हो जाएगा, ac। फिर c इंटू माइनस इंटू माइनस प्लस, और c और b का गुणा मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, bc लिख सकता हूँ। अब ये आगे जो माइनस है ये आपका सारा काम क्या करेगा, गड़बड़ करेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जब भी आगे माइनस हो तो ये ब्रैकेट ओपन करते समय इन सब के निशान क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है। तो यहाँ क्या है, देखो सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर। अब ये माइनस है, यहाँ इंटू है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, और 4 का गुणा होगा इससे, तो 4ab। फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कुल मिला के ये माइनस का है तो इसको प्लस कर दो, और 4 का गुणा हो जाएगा 4b स्क्वायर। ये माइनस है तो प्लस कर दो, 4 का गुणा होगा तो 4ac। ये प्लस है तो इसको माइनस कर दो, और 4 का गुणा 4bc हो जाएगा। और क्योंकि मैंने ब्रैकेट हटा दिया और आगे क्या था, बराबर 0, तो यहाँ बराबर 0 लगा देते। इसको मैं मिटा देता हूँ। देखो ध्यान से समझना, ये प्रश्न थोड़ा बड़ा है और समझने लायक है। अब देखो एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं आपके। तो फॉर्मूला हमने पहले पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है कि a प्लस बी प्लस सी, कैपिटल सी, इनका होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac बराबर 0। ये हमने एक सर्वसमीका पढ़ रखी है, किसकी, इसकी। तो ये सर्वसमीका यहाँ पर मुझे मिलेगी, तो मुझे इसको जो है इसके जैसा बनाना पड़ेगा। तो इसका जैसा मैं कैसे बना सकता हूँ, तो ध्यान से समझना इसको, है ना। देखो यहाँ पर ये तो प्लस का है, तो मैं इसको c का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है, ये c का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ a है मेरे पास, वो भी प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं, तो प्लस a का स्क्वायर, यानी घात 2 में ऊपर लगा रहा हूँ, a का स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पर देखो यहाँ 4b स्क्वायर है ना, तो 4b स्क्वायर है, लेकिन हमें क्या चाहिए, इसमें ब्रैकेट के अंदर एक संख्या चाहिए स्क्वायर में। तो ये 4 और b स्क्वायर कब बन जाएगा, जब मैं अंदर 2 लूँ और b लूँ, तो ये जब मैं इसको ओपन करूँगा तो क्या हो जाएगा, 4b स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या कहाँ आएगी, समस्या ये माइनस वाली जो है ना, इसमें हमें समस्या आएगी, क्योंकि यहाँ तो सारे प्लस के और यहाँ माइनस के आ रहे हैं, तो अब क्या करेंगे, तो इसका भी इलाज करेंगे। देखो कैसे करेंगे, यहाँ है 2ab, ठीक है, तो यहाँ देखो आपको प्लस प्लस का कहीं 2ab दिख रहा है क्या, तो हाँ, b हमारा देखो, b हमारा ये जो ये वाला कोष्टक है ना, ये पूरा एक नंबर है, 2b इसको लिखेंगे, यहाँ b नहीं है 2b है, इसका भी ध्यान रखना। तो मुझे a चाहिए और b चाहिए, तो a और b का पद देखो यहाँ पर है a और b, लेकिन ये माइनस का है, इसको मुझे प्लस का बनाना है। तो अब थोड़ा ध्यान से देखना मैं इसको कैसे लिखता हूँ, प्लस का। अब b क्या था, b आपका क्या है, 2b है, केवल b नहीं 2b। तो इसको मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 2, मुझे 2ab लिखना है इसको, है ना, 2 इंटू a तो है मेरे पास, और b को मैं क्या लिख देता हूँ, 2b लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, 2b लिख देता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। तो देखो 2 दूनी 4 और a इंटू बी क्या हो जाएगा, 4ab। लेकिन अभी भी ये माइनस का है और यहाँ प्लस का है, तो अब क्या करें, तो अब एक चीज हम यहाँ करते हैं, इसके साथ माइनस लगा देते हैं,
क्योंकि ये माइनस का वर्ग होगा तो ये माइनस इंटू माइनस वापस प्लस में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्लस का 4ab मुझे मिल 4b² मिल जाएगा, तो ये माइनस का यहाँ कर सकता हूँ। और मुझे यहाँ माइनस लाने के लिए मुझे इसको भी माइनस का करना पड़ेगा, तो हमारा काम बन जाएगा माइनस का 2b। देखो प्लस इंटू माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा, 2 दूनी 4 और ab, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। यानी कहने का मतलब है कि इस सर्व समीकरण में जो ये तीसरा पद है वो माइनस का 2b है, ये ध्यान रखना। ये हो गया। अब मुझे बी सी बनाना है, तो बी मतलब क्या है, कैपिटल बी क्या है, 2b है, ध्यान रखना 2b, वो भी माइनस का। ठीक है, तो अब मुझे बी और सी ढूंढना है, तो बी और सी इसके अंदर ढूंढो कहाँ है, तो ये रहा 4bc। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, प्लस का सी, यहाँ प्लस लगा देते हैं, यहाँ माइनस 2b और इसके साथ आ जाएगा c। इस c को अलग ही लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ आगे आ जाएगा 2, तो 2 दूनी 4, माइनस आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर प्लस, अब मेरे पास क्या बच गया, 2ac। तो अब a कहाँ है, देखो ये रहा 2ac, लेकिन ये माइनस का 2ac है ना, और हमें चाहिए प्लस का 2ac। तो यहाँ पर देखो 4ac है ना, 4ac, और यहाँ है माइनस का 2ac। तो 4 में से 2 गया तो प्लस का 2ac बचेगा, तो मेरे पास प्लस का 2ac ही है ना। तो इसको मैं ऐसे, इन सबको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ऐसा लिखने का फायदा क्या होगा अभी आगे पता चलेगा, बराबर 0। अब मैंने इसको किस में लिख दिया, इस सूत्र में लिख दिया। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो इस सर्व समीकरण को मैं क्या लिखूंगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a मेरे पास क्या है, तो a मेरे पास तो छोटा a है, b मेरे पास क्या है, माइनस का 2b है ना, तो ये माइनस का 2b हो जाएगा, सॉरी माइनस का 2b हो जाएगा। और c मेरे पास क्या है, छोटा c है, तो प्लस का c हो जाएगा, इसका स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। चलो, अब हमें क्या चाहिए, हमें a प्लस सी की वैल्यू चाहिए। तो इस स्क्वायर को मैं हटा देता हूँ, क्योंकि इधर 0 है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस a माइनस 2b प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब इस माइनस 2b को मैं उधर भेजूंगा, तो इधर क्या बचा, a प्लस सी बराबर, ये प्लस का माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2b हो जाएगा। तो जो हमारा उत्तर है ना, वो क्या आएगा, प्लस का 2b, और सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें, ये स हो जाएगा। देखो, अगर आपको ये वाली चीज समझ में नहीं आई तो वापस समझा देता हूँ और थोड़ा सरल तरीके से समझा देता हूँ। मुझे क्या करना है, इसको एक सर्व समीकरण बनानी है ताकि मेरा उत्तर आ जाए। तो यहाँ पर मैं a क्या ले रहा हूँ, a स्मॉल a ले रहा हूँ, b क्या ले रहा हूँ, माइनस का 2b ले रहा हूँ, और c क्या ले रहा हूँ, c कैपिटल स्मॉल c ले रहा हूँ। अब ये फॉर्मूला में मुझे बनाना है, तो ये स्मॉल a का स्क्वायर, तो ये वैल्यू यहाँ क्या है, a स्क्वायर है, और b क्या है, माइनस का 2b है, तो इसको मैं प्लस का माइनस 2b स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। b स्क्वायर की जगह ये लिख सकता हूँ, प्लस c स्क्वायर, तो c तो हमारा छोटा c है, c स्क्वायर हो गया। फिर प्लस 2ab, तो प्लस फिर 2a की जगह आपका छोटा a, लेकिन b की जगह माइनस का 2b लगाना है, माइनस का 2b। तो वापस इसको मैं जब सॉल्व करूंगा, ध्यान रखना यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, a गुना b क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा, जो इसके अंदर मुझे मिलेगा। समझ में आई बात। तो ऐसे ही आप इसको क्या कर रहे हो, आप इसको रीअरेंज कर रहे हो, किस में कर रहे हो, इस फॉर्मूले में कर रहे हो, ताकि ये चीज जब मुझे मिल जाएगी तो इसको मैं ये लिख सकता हूं, क्योंकि ये एक सर्व समीकरण है। समझ में आई बात। ठीक है, अब ये जो 2ab हो गया, अब 2bc लेना है, तो प्लस 2b क्या होगा, माइनस का 2b है ना, ये मुझे b लेना है, और c क्या है, छोटा c। ठीक है, ये भी इसके अंदर मुझे मिल जाएगा, और फिर है प्लस 2ac। ठीक है, 2ac, a तो a है और c है, लेकिन ये चीज मुझे इसके अंदर नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि देखो यहाँ माइनस का 2ac और प्लस का 4ac, जब मैं इसको घटाऊंगा तब मुझे ये मिलेगा 2ac। तो यहाँ एक स्टेप मुझे और लिखना था, लेकिन मैं सीधा आपको समझा रहा हूँ, है ना। फिर क्या है, बराबर 0। अब ये मेरे पास क्या बन गई, एक सर्व समीकरण जिसका फॉर्मूला क्या है, ये है a प्लस बी प्लस सी। तो a मेरे पास क्या है, a, b क्या है, माइनस का 2b, और c क्या है, c मेरे पास है c, और इसका स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब इसका स्क्वायर मतलब इसका इसी से गुणा,
a माइनस 2b प्लस सी का a माइनस 2b प्लस सी से गुणा। ठीक है, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। इससे बढ़िया आप कोई भी एक ले लो और इसको 0 के बराबर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस का 2 इधर जाएगा तो वर्गमूल 0 हो जाएगा और वर्गमूल 0 0 ही होता है। अब a प्लस सी मुझे चाहिए तो a प्लस सी यहीं रहेंगे, माइनस का 2 भी उधर चला जाएगा तो प्लस का 2 भी हो जाएगा, हमारा उत्तर आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, केवल आपको ये वाली सर्वसर्मिका जो है यहाँ पर ध्यान होनी चाहिए। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित में से इस समीकरण का शून्य क्या है। समीकरण नहीं, बहुपद का शून्य क्या है, यानी मैं x की जगह ऐसा क्या रखूं कि मेरा ये पूरा बहुपद क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हमें x की वैल्यू एक एक करके ऑप्शन में से ही इसके अंदर रखेंगे। तो देखो यहाँ पर समीकरण लिख देता हूँ, 4 माइनस 1/2 और x की जगह कोष्टक और ऊपर वर्ग, यहाँ गुणे का निशान है ना। तो पहले मैं 4 डाल के देखता हूँ, अगर ये 0 हो जाएगा तो यही हमारा उत्तर होगा, बाकी चेक करने की आपको जरूरत नहीं होगी। ठीक है, चलो तो 4 माइनस 1/2 इंटू 4 का वर्ग। 4 का वर्ग कितना होता है, 4 चौक 16, 16 हो जाएगा। अब मैं इसको काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, ये 8 बार। ठीक है, तो 4 में से 8 गया, क्या बचा, माइनस का 4। इसका मतलब ये इसका शून्य नहीं है, 0 आना चाहिए। फिर इसमें 4 माइनस 1/2, अब कितना डालूंगा, 7 डालूंगा। भाई 4 नहीं होगा तो 7 कैसे हो सकता है, तो ये भी छोड़ो। ठीक है, इससे छोटा आना चाहिए। तो अब मैं इसको चेक करता हूँ, 2√2 को, 2√2 को का वर्ग। 4 माइनस 1/2 इंटू 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4। ठीक है, और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 8। तो 2 से 2 कटेगा, क्या बचा, 4 बचा है ना। तो 4 में से 4 गया, 0। तो ये इसका क्या हो गया, शून्य हो गया। स हमारा उत्तर होगा। चलो इसको हम चेक करते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं, है ना। इसको क्यों छोड़ते हैं पीछे। ये हो गया 4 माइनस 1/2 इंटू एक्स का स्क्वायर। यहाँ 2 रखूंगा तो 4 माइनस 1/2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 4 में से 2 घटाऊंगा, 2 बचेगा, 0 नहीं बच रहा है, तो ये भी हमारा शून्य नहीं है। अब अगर मैं इसके अंदर ये रखता हूं तो मुझे 0 मिलता है, इसका मतलब स हमारा उत्तर होगा। इस बहुपद का जो शून्यक है वो कितना आएगा, 2√2 आएगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये आपने कैसे सरल किया, तो इसका एक नियम होता है। क्या नियम होता है, देखो 2, यहाँ कोई निशान नहीं है, मतलब इंटू, फिर √2 और इसका स्क्वायर। इसके स्क्वायर का मतलब इसका इसी से गुना, तो 2√2 का गुणा 2√2 से, तो 2 दूनी कितना हो गया, 4, फिर गुणे का निशान। √2 का √2 से गुणा कितना होता है, 2, तो 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। या फिर यहाँ पर हम जिसको जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कटेगा, तो 4 में से 4 गया, 0। समझ आया, तो स हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 5 है, बहुपद है एक दिया हुआ और उसके मूलों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा हमें चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है, C/E। तो हम अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर देखो C कितना है, 1, तो ऊपर आ जाएगा 1/A कितना है, x की घात 2 का गुणांक 4, तो हमारा उत्तर क्या होगा, 1/4। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। प्रश्न 6 है, एक समीकरण दिया हुआ है द्विघात और उसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो इसके मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं, b² माइनस 4ac की वैल्यू ज्ञात करते हैं। अगर ये वैल्यू आपकी 0 हो जाए, ठीक है, तो मूल आपके क्या होंगे, वास्तविक और समान होंगे। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आए, धनात्मक आए, ठीक है, तो वास्तविक होंगे मूल, लेकिन भिन्न भिन्न होंगे। लेकिन अगर इसकी वैल्यू ऋणात्मक, माइनस की आ जाए, तो काल्पनिक और भिन्न भिन्न होंगे। तो यहाँ हम इसकी वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ हम देखो ABC के मान पहले अब पता कर देते हैं। तो यहाँ A कितना है, A आपका 4 है, x की घात 2 का गुणांक। B कितना है, -12, और C कितना है, -9। चलो ये वैल्यू पुट करते हैं, b², यानी माइनस का 12 का वर्ग। ठीक है, -4 इंटू A कितना है, 4, और C कितना है, -9। ठीक है, ये वैल्यू हमने इसमें रख दी। 12 का जो वर्ग होता है वो होता है 144, और ये प्लस का हो जाएगा, है ना, क्योंकि वर्ग करते समय प्लस हो जाता है। माइनस इंटू माइनस प्लस, अब 4 चौक 16, और 16 नम कितना हो जाएगा, 144, है ना, 16 नम 144, तो ये भी 144 हो जाएगा। तो अब यहाँ 144 और 144 को जोड़ो, तो 4 और 4 8, 4 और 4 8, 1 और 1 2, 288। यानी जो हमारा उत्तर आया वो कैसा आया, धनात्मक आया।
और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा मतलब धनात्मक हो, तब इसके मूल क्या होते हैं? वास्तविक और भिन्न भिन्न होते हैं, वास्तविक और भिन्न भिन्न। तो ब इसका जो है वो सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दो लगातार धन पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल 72 है। यदि छोटी संख्या x है तो समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर देखो दो लगातार धनात्मक पूर्णांक, तो इसका मतलब धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? 0, फिर 1, 2, 3 ऐसी संख्या चलती है, -1, -2, -3। तो इसमें धनात्मक पूर्णांक कौन से है? ये वाले, और ये ऋणात्मक पूर्णांक, और ये आपका 0। तो धनात्मक पूर्णांक, लगातार दो धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं। तो अगर मैं मान लो ये दो को x मान लेता हूँ, तो 3 मुझे क्या मिलेगा? जब मैं x में 1 जोड़ूंगा तब मुझे 3 मिलेगा। बात समझ में आई? अगर x 2 है तो 2 में 1 जोड़ूंगा तभी तो 3 मिलेगा। तो अगर छोटी संख्या आपकी x है तो इसके आगे वाली जो संख्या होगी वो क्या होगी? x प्लस 1 होगी, ठीक है। और लेकिन मुझे इन दोनों का क्या करना है? गुणा करना है, इनका गुणनफल करना है। अगर मैं इन दोनों का गुणा कराता हूं तो इन दोनों का गुणा कितना होता है? 72 होता है। अब इसको थोड़ा सरल करेंगे तो x का गुणा x से करेंगे तो x की घात 2, x का गुणा 1 से करेंगे तो आएगा x बराबर 72। ये 72 इधर आएगा तो x की घात 2 प्लस x माइनस 72 बराबर 0। ये आपकी क्या बन जाएगी? एक द्विघात समीकरण बन जाएगी। और यही हमको पूछा प्रश्न में, समीकरण लिखिए। ये हो गई हमारी समीकरण। प्रश्न 8 है, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल जो है वो प्लस का 3 और माइनस का 3 हो। तो द्विघात समीकरण ज्ञात करने का जो सूत्र है वो हमने पढ़ा है, x की घात 2 माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। अब ये समीकरण है तो बराबर 0 लगाएंगे। अब एक मूल है 3 और दूसरा है -3, तो ये हो गया x की घात 2। अगर एल्फा में 3 मान लेता हूँ और बीटा -3 मान लेता हूँ तो क्या होगा? देखो एल्फा प्लस बीटा, तो एल्फा है 3 और बीटा है -3, तो यहाँ देखो क्या होगा? एल्फा प्लस बीटा, ये 3 होगा, ये -3, ये हो गया 3 प्लस इंटू माइनस -3। तो मैं 3 -3 लिख रहा हूँ सीधा, है ना, x इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। तो एल्फा है आपका 3 और बीटा है माइनस का 3 बराबर 0। अब हो गया ये x की घात 2, फिर देखो 3 में से 3 गया 0, तो 0 इंटू एक्स, ये भी 0 हो गया, तो ये पूरा पद तो हट गया, ठीक है। अब क्या बचा? ये वाला, तो प्लस इंटू माइनस, यहाँ क्या आएगा? माइनस, 3 का 3 से गुणा 9 बराबर 0। ये हमारी समीकरण बन जाएगी। तो प्रश्न 9 है, यदि एक 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी तथा अपने अंकों के गुणनफल की 3 गुनी है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले देखो, कभी भी 2 अंकों की संख्या हमें बनानी हो, 2 अंकों की संख्या, ठीक है, तो ध्यान रखना कैसे बनाएंगे। अगर मैंने एक संख्या ली 23, तो मैं इस 23 को क्या लिख सकता हूँ? तो ये आपका क्या है? इकाई है, ठीक है, और ये क्या है? दहाई है। इकाई का मतलब होता है केवल 3, लेकिन दहाई का मतलब क्या होता है? दहाई का मतलब 2 के पीछे 1 जीरो लगा दो, यानी ये कितना है? 20 है। बात समझ में आ गई? 20 और 3 को जोड़ूंगा तभी तो 23 बनेगा। बात समझ गए? तो अगर मैं आपका इकाई जो है वो y मान लेता हूँ और जो ये दहाई है, अच्छा 20 कैसे बना? 20 आपका बना 2 गुणा 10 से, ठीक है। तो अगर आप दहाई x लेंगे तो x के साथ आपको किसका गुणा कराना पड़ेगा? 10 का गुणा कराना पड़ेगा, और जब इनको आप जोड़ोगे तो आपकी वो संख्या बन जाएगी। यानी कि आपको अगर कोई भी संख्या लिखनी है 2 अंकों की तो उसको आप लिखोगे 10x प्लस वाई, जिसमें y आपका 1 से लगाकर 0 से लगाकर 9 तक कोई भी अंक हो सकता है, समझ गए। और दहाई आपका 0 से लगाकर 9 तक कोई भी अंक हो सकता, 0 नहीं होगा, 1 से लगाकर 9 तक कोई भी अंक हो सकता है और वो 10 से गुणा हो जाएगा। जब भी आपको 2 अंकों की संख्या पूछे तो वो संख्या आपको क्या होगी? 10x प्लस वाई होगी, ठीक है। अब ये जो 2 अंकों की संख्या है, ठीक है, माना 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की
संख्या बराबर क्या होगी 10x प्लस वाई, ये होगी, है ना। तो ये हमारी हो गई 2 अंकों की संख्या, जिसमें आपका इकाई क्या हो गया, इकाई y हो गया, इकाई आपका क्या हो गया y, और दहाई आपका क्या हो गया, दहाई आपका हो गया x। और ये हमारी क्या बन गई, ये संख्या बन गई, ये मैंने संख्या लिखी, ठीक है। इसमें इकाई y है और दहाई x है। अब अगर मैं इस संख्या को, अगर मुझे ये पूरी संख्या लिखनी होती तो कैसे लिखता, एक्स वाई लिखता, ये संख्या बन जाती, समझ गए ना। तो अब क्या करना है, देखो अगर इस संख्या का अपन योग करते हैं, ठीक है, इन अंकों का योग करते हैं तो वो 4 गुनी होती है। कौन, संख्या की 4 गुनी होती है। तो हमें क्या करना, ये जो 10 प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कहता है, प्रश्नानुसार 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है, ठीक है। यानी ये जो संख्या है 10x प्लस वाई, इन अंकों को मैं जोड़ूं, ठीक है, x प्लस वाई करूं, तो ये जो होगी ये इससे 3 गुनी बड़ी होगी। लेकिन मुझे अब बराबर करना है तो गुणा किधर करेंगे, 3 का इस साइड में करेंगे, 4 गुना, सॉरी 4 गुनी है, ठीक है, 4 गुना इधर करूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे इक्वेशन बैलेंस करनी है। बड़ा कौन है, ये 4 गुना बड़ा होगा, अगर मैं इन अंकों को जोड़ता हूं तो ये 4 गुना बड़ा होगा, लेकिन मुझे बराबर करना है तो इधर मैं 4 का गुना करा दूंगा। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, मुझे सॉल्व करने पर मिलेगा 10x प्लस वाई बराबर 4 का गुना x से 4x प्लस 4 का गुना y से 4y। अब ये दोनों उधर जाएंगे तो 10x प्लस वाई, ठीक है, ये 4x इधर आएगा तो माइनस का 4x, ये इधर आएगा तो माइनस का 4y बराबर 0 बचेगा। अब 10x में से आपके 4x चला गया तो बचा 6x, और ये प्लस का और ये माइनस का है ना। तो माइनस का कितना बचेगा, 3y बराबर 0। अब इन दोनों में 3 का पहाड़ा है तो मैं दोनों में 3 का भाग दे सकता हूँ। इसमें 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 का भाग 2 बार जाएगा, तो ये 2x माइनस इसमें 1 बार जाएगा तो y बराबर 0। अब मैं अगर y को उधर भेजूँ तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा। यानी एक समीकरण को तो मैंने सॉल्व कर दिया जिसमें मुझे y की वैल्यू मिल गई, कितनी है, 2x है। अब इसके नीचे क्या कह रहा है कि अगर वह अपने अंकों का गुणा करे, यानी जो अपनी संख्या थी उसको मैं इन अंकों को गुणा करता हूँ, x इंटू वाई करता हूँ, ठीक है, तो वो उसकी कितनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। तो हमारी संख्या क्या है, हमारी संख्या है 10x प्लस वाई। और अगर मैं अब इनको गुणा करूँ, x और y को, इन अंकों को गुणा करूँ तो ये कितना होगा, संख्या का 3 गुना होगा। तो 3 का गुणा आपको इधर कराना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें जो समीकरण है वो लिख देते हैं 2x प्लस वाई, ये इधर आएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का 3xy बराबर 0। अब y की वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगा, है ना। तो y की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो ये है 10x प्लस y हमारा कितना है 2x, तो यहाँ कितना आ जाएगा, प्लस 2x आ जाएगा, ठीक है, माइनस 3 इंटू एक्स, और y हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, y हमारा कितना है यहाँ पर 2x है, तो यहाँ 2x बराबर 0, है ना, बराबर 0 लिखना भी बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं तो 10x प्लस 2x, ये माइनस 3 दूनी 6, 6x की घात 2 बराबर 0। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12। तो ये हो गया माइनस का 6x की घात 2, और ये दोनों जुड़ के हो गए प्लस के 12x बराबर 0। अब इन दोनों में 6 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x की घात 2 प्लस 6 दूनी 12, 2 बार भाग जाएगा तो 2x बराबर 0, ठीक है। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो मैं x को बाहर ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचा, तो देखो प्लस का तो 2 बचा और माइनस का x बचा बराबर 0। अब या तो x 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो मुझे यहाँ से 2 उत्तर मिलेंगे, या तो x बराबर 0 आएगा, या x बराबर ये x उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x हमें कितना मिलेगा, 2। तो यहाँ x के 2 मान आएंगे, एक तो 0 और एक 2, ठीक है। तो अब x के मान हमें समीकरण 1 में रखकर इसको सॉल्व करना है। मैं यहाँ कर रहा हूँ अगला प्रश्न, ठीक है। x के मान तो मुझे 2 मिले। अच्छा, x अगर मैं 0 रखता हूँ समीकरण इसमें संख्या में,
किस में रखे, मुझे y की वैल्यू चाहिए, y मुझे कहाँ मिलेगा, यहाँ पर देखो ये वाला समीकरण, ठीक है। अगर x में 0 रखता हूँ तो y भी मुझे क्या मिलता है, 0 मिलता है। अगर x में यहाँ पर 2 रखता हूँ तो 2 का 2 से गुणा होगा 4, है ना। x अगर मैं 2 रखता हूँ इस समीकरण में तो x 2 का 2 से गुणा 4, तो y मुझे कितना मिलता है, 4 मिलता है। समझ गए, तो ये 2 वैल्यू मुझे मिलेगी। तो देखो 0 तो कभी होगा नहीं, ठीक है। अगर कोई भी x या y दोनों में से कोई भी एक 0 हो गया तो मुझे 2 अंकों की संख्या तो कभी मिलने वाली है ही नहीं। बात समझ में आई, इसलिए हमारे भी 2 कौन होंगे, 2 और 3। अब हम संख्या बनाएंगे, संख्या क्या थी, 10x + y, यही थी हमारी संख्या। तो x कितना है, 2, तो 2 का 10 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, प्लस y हमारा कितना है, 4, तो संख्या क्या हो जाएगी, 24। हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 24। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।